नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्रेमी हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो अहंकार और प्रेम का सजीव चित्रण करती है। इस कहानी से आप सीखेंगे कि जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कहानी से सीख लेकर हम सभी अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को। राजकुमारी मंदाकिनी एक बहुत ही सुंदर और गुणी राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उसकी सुंदरता का चर्चा दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ उसके भीतर अभिमान भी पलने लगा। उसकी प्रतिभा और गुणों के बावजूद वह इतनी घमंडी हो गई थी कि किसी को भी अपने समकक्ष नहीं मानती थी। कई राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने किसी को भी योग्य नहीं समझा। समय बीत रहा था और राजकुमारी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। महाराज को समाज में अपने सम्मान की चिंता सताने लगी, क्योंकि लोग राजकुमारी के घमंड के कारण कानाफूसी करने लगे थे। लेकिन राजकुमारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने अहंकार में चूर किसी भी राजकुमार को मिलने तक के लिए प्रस्तुत नहीं थी। महाराज ने एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा रंगमोहन के साथ एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमारी के जन्मदिन पर प्रातःकाल नगर द्वार में जो पुरुष सबसे पहले प्रवेश करेगा उससे राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। जन्मदिन का दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल नगर द्वार पर सबसे पहले एक भिक्षुक आया। वह फटे पुराने कपड़ों में था, लेकिन उसकी मुख मुद्रा पर एक अद्भुत तेज था। महाराजा ने तुरंत अपने पुरोहित को बुलवाया और बिना किसी धूमधाम के भिक्षुक के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न करवा दिया। राजकुमारी यह सब देखकर चिल्लाने लगी। उसने अपने सुंदर नेत्र रोते रोते लाल कर लिए, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने भिक्षुक को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, तू अपनी पत्नी को लेकर इस राज्य से तुरंत निकल जा। अगर फिर कभी तुम दोनों ने इस राज्य में कदम रखा तो तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। भिक्षुक ने मंदाकिनी को पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती राजकुमारी को पैदल ही अपने पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिक्षुक मधुर भाषा में उससे बात करता और उसे प्रसन्न करने की कोशिश करता। कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों जंगल में एक नदी किनारे एक फूस की झोपड़ी में पहुंचे। भिक्षुक ने कहा, अब यही तुम्हारा घर है। तुम्हें अब खुद जंगल से पत्ते और लकड़ियां लानी होगी और कंदमूल खाकर गुजारा करना होगा। पास के गांव में लकड़ियां बेचनी होंगी। राजकुमारी के लिए यह जीवन बहुत दुखद था, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। समय के साथ वह इस जीवन में ढल गई और भिक्षुक के प्रेम पूर्ण व्यवहार के कारण उसे यह सब सहन करना पड़ा। कुछ दिनों बाद भिक्षुक ने झोपड़ी छोड़ दी और मंदाकिनी को लेकर एक गांव में आया। वहां वे दोनों एक खंडहर नुमा घर में रहने लगे। भिक्षुक ने मिट्टी के कुछ बर्तन खरीदे और मंदाकिनी से कहा, इन बर्तनों को बाजार में बेच आओ। एक समय जो राजकुमारी थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन अब वह विवश थी। बाजार में जाकर मंदाकिनी ने बर्तन बेचने की कोशिश की, लेकिन उसे दूसरों से नम्रता से बात करना नहीं आता था। एक घुड़सवार युवक ने उससे बर्तनों का दाम पूछा। मंदाकिनी ने रूखे स्वर में दाम बताए, जिससे वह युवक बिना कोई ध्यान दिए वापस चला गया। अचानक उसके घोड़े के पैरों की ठोकर से सारे बर्तन टूट गए। मंदाकिनी रोती हुई घर लौटी, क्योंकि उसे डर था कि भिक्षुक उसे डांटेगा। अगले दिन भिक्षुक ने कहा, तुम्हें बर्तन बेचना नहीं आता, अब हम नगर चलेंगे। सुना है राजा रंगमोहन बहुत दयालु हैं, उनकी पाकशाला में तुम्हें काम मिल सकता है। वहां से तुम्हारा गुजारा होगा और मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगा। मंदाकिनी को याद आया कि एक समय राजा रंगमोहन ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था। अब वह उन्हीं के महल में एक सेविका बनने जा रही थी। मंदाकिनी ने राजा की पाकशाला में नौकरी कर ली और भिक्षुक उससे विदा होकर चला गया। अब उसका गर्व टूट चुका था और वह एक विनम्र सेविका बन गई थी। बसंत पंचमी का दिन आया, जो राजा रंगमोहन का जन्मदिन था। राजा ने सभी सेवकों को पुरस्कृत किया। मंदाकिनी को भी राजसभा में बुलाया गया।
उसने झुके सिर और हाथ जोड़े राजा के सामने खड़ी होकर अपना पुरस्कार लिया। तभी राजा ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी चौंक गई और बोली, महाराज, यह अधर्म है। मैं एक पर स्त्री हूँ, मेरा पति भिक्षुक है, लेकिन वही मेरा सर्वस्व है। कृपया मेरे पति का पता लगवाकर उन्हें बुला दें। राजा रंगमोहन मुस्कुराए और थोड़ी देर में भिक्षुक को राजमहल में लाया गया। मंदाकिनी ने उसे देखते ही दौड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। तभी भिक्षुक ने कहा, मंदाकिनी, ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझमें और राजा रंगमोहन में कोई समानता नहीं दिखती? तब मंदाकिनी को सच्चाई का पता चला। भिक्षुक के रूप में राजा रंगमोहन ही थे, जिन्होंने उसे उसकी अहंकार से मुक्त करने के लिए यह सब किया था। महाराज ने मंदाकिनी से कहा, तुम्हारे अहंकार की कोई और औषधि नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर यह योजना बनाई। जीवन में अभिमान और घमंड का कोई स्थान नहीं है। कठिनाइयां हमारे अहंकार को तोड़कर हमें विनम्र बनाती है। सच्चा प्रेम, समर्पण और विनम्रता से ही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होती है। कहानी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, सच्चा प्रेम, सहनशीलता और विवेक ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अहंकार नष्ट होता है और प्रेम का सजीव रूप उभर कर आता है। यदि हम इस कहानी को जीवन के मूल्यों के साथ जोड़ें तो कहा जा सकता है कि इस कहानी में 3 प्रमुख गणनाएं हैं। जितना अधिक अहंकार होगा, उतना ही अधिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है और कठिनाइयों में खिलता है। विनम्रता से व्यक्ति को समाज में आदर मिलता है और कठिन समय में समर्थन मिलता है। इन 3 गणनाओं का ध्यान रखते हुए यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष और खुशी प्राप्त करने के लिए अहंकार त्याग कर प्रेम और विनम्रता को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्रकार की और भी प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।